नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज पर फटाफट खबरें जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के अध्यक्ष गोपाल राय ने देश की शिक्षा प्रणाली में बड़े बदलाव की मांग उठाई है। उन्होंने मदरसा बोर्ड, ईसाई मिशनरी स्कूलों, आईसीएसई, सीबीएसई और सभी राज्य शिक्षा बोर्डों की मान्यता समाप्त कर अखिल भारतीय गुरुकुल परिषद की स्थापना का प्रस्ताव रखा है। गोपाल राय ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली भारतीय संस्कृति, परंपराओं और नैतिक मूल्यों को कमजोर कर रही है। विदेशी शिक्षा प्रणाली के प्रभाव को खत्म करना और गुरुकुल आधारित शिक्षा को पुनर्जीवित करना समय की आवश्यकता है। इसलिए मदरसा बोर्ड और ईसाई मिशनरी स्कूलों की मान्यता समाप्त की जाए, क्योंकि इन संस्थानों के माध्यम से समाज में धार्मिक असंतुलन और धर्मांतरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आईसीएसई, सीबीएसई सहित तमाम स्टेट बोर्ड्स की मान्यता रद्द किया जाना चाहिए, क्योंकि ये सारे बोर्ड्स भारतीय शिक्षा प्रणाली के मूल्यों के बजाय पाश्चात्य प्रभाव को बढ़ाते हैं, जो देश की संस्कृति के लिए हानिकारक है। श्री राय ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इन सारे शैक्षणिक बोर्ड्स की मान्यता खत्म करके अखिल भारतीय गुरुकुल परिषद का गठन किया जाए, जो कि विद्यालयों में वेद, उपनिषद, विज्ञान सहित भारतीय परंपराओं पर आधारित शिक्षा देने का नीति निर्धारण करेगी। ये अखिल भारतीय गुरुकुल परिषद नैतिक और सांस्कृतिक मूल्यों को प्राथमिकता देकर भारतीय युवाओं को नई दिशा देगी। गोपाल राय ने इस मांग को लेकर जल्द ही पूरे देश में पदयात्रा शुरू करने की बात कही। उन्होंने कहा, ये यात्रा लोगों को भारतीय शिक्षा व्यवस्था के महत्व को समझाने और गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के लिए समर्थन जुटाने के उद्देश्य से की जाएगी। हिंदू रक्षा परिषद, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा, बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं की हत्या हुई, तो हम लोगों ने उस प्रकरण को लेकर के जंतर मंतर पर पिछले 11 तारीख को बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन करके विश्व मानवाधिकार आयोग से लेके सभी राष्ट्राध्यक्ष जो देश के हैं और ज्ञापन भी दिया वहाँ। उसमें ये हमने विषय रखा था, बांग्लादेश में कटते हिंदू, टूटते मंदिर पर विराम लगे, क्योंकि 28% हिंदू थे पहले, आज 8% हो गए। और पाकिस्तान में इस समय हिंदू विलुप्त होते जा रहे हैं। अभी एक घटना आई है, 13 साल की बच्ची थी, तो वो 13 साल बच्ची के साथ रेप किया, तो वो अदालत गई किसी तरह से हिम्मत करके, तो अदालत ने भी उसके साथ कहा कि तुम निकाह कर लो। उसकी माँ रो रही है, उसके बाप रो रहे हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं। तो फिर हम लोगों ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को जो लिख सकते थे लिखे और उस पर कार्रवाई की मांग भी की है। और लड़की 13 साल की अभी उसी बलात्कारी के साथ निकाह हो गई। जो वहाँ की अदालती प्रक्रिया है वो बहुत गलत है। और हम लोग भारत में मदरसा बोर्ड, मिशनरी स्कूलों सहित सभी बोर्ड की मान्यता रद्द करके भारतीय गुरुकुल परिषद की स्थापना इसलिए करना चाह रहे हैं कि देश हिंदू राष्ट्र बनाने की तरफ है, और आने वाले समय में मुझे लगता है कि 6-7 साल के अंदर निश्चित रूप से बन जाएगा। क्योंकि हिंदू एक ऐसी बिरादरी है, सनातन धर्म ऐसी बिरादरी है कि किसी भी बिरादरी का अहित नहीं करता। ऐसी स्थिति में हम लोग अपना आंदोलन भी कर रहे हैं और कई जगह हमने इस चीज को रखा है कि सबसे बड़ी चीज है कि भारत की जो शिक्षा प्रणाली है, भारतीय संस्कृत परंपराओं और नैतिक मूल्यों को कमजोर कर रही है। विदेशी शिक्षा प्रणाली के प्रभाव को खत्म करना और गुरुकुल आधारित शिक्षा को पुनर्जीवित करना समय की आवश्यकता है। इसलिए मदरसा बोर्ड और ईसाई मिशनरी स्कूलों की मान्यता समाप्त की जाए, क्योंकि इन संस्थानों की जो सीबीएसई सहित तमाम स्टेट बोर्ड हैं उनकी मान्यता रद्द किया जाए, क्योंकि ये सारे बोर्ड भारतीय शिक्षा प्रणाली के मूल्यों के बजाय पाश्चात्य प्रभाव को बढ़ावा देते हैं। और स्थिति आप देख रहे होंगे कि धर्म परिवर्तन वाली प्रक्रिया जो चल रही है, जैसे ईसाई मिशनरी जो है उसमें तरह तरह जाके हिंदुओं को अपने तरफ ईसाई धर्म कर रहे हैं। इसी तरह से मदरसा बोर्ड है, पढ़ाया जाता है तो हिंदुओं के खिलाफ भड़काया जाता है। और बहुत से हिंदुओं के ऊपर, कुछ 5% तो हम कह सकते हैं भारत में मुसलमान ऐसे हैं, जैसे मुस्लिम लीग पार्टी है केरला में, उसने तो यहाँ तक कह दिया कि मंदिर में अगर हिंदू रामायण पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, तो उनको मंदिर में ही जला देंगे। ये भी गूगल पे आप सर्च करेंगे तमाम आ जाएगा। और अगर कहीं पूजा बाहर करते हैं तो उसमें हम जला देंगे। ये सारे शब्द उसमें लिखा हुआ है। तो वहाँ हिंदू संगठन इतना कमजोर है क्योंकि वहाँ सरकार भी दूसरी है। आज भारत में मोदी के रहते अगर ये विकल्प नहीं बन पाया तो विश्व में कभी नहीं बन पाएगा। और आपको ये भी बताना चाहूंगा कि हिंदू संगठित हो गए हैं। वो जो हमारे योगी जी ने कहा था, बटोगे तो कटोगे, तो इसमें हिंदू सब एकजुट हो गए। हिंदू मतलब चाहे दलित हों, चाहे पिछड़े हों, चाहे जनरल कैटेगरी के हों, किसी भी जाति के हों, ये सब संगठित नहीं हुए होते तो पिछले 9 उपचुनाव में 9 में से 7 भारतीय जनता पार्टी को मिला, मतलब हिंदुत्व को मिला। तो आज हिंदुओं की स्थिति यह है कि
मिल करके एकजुटता से हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और आने वाले 6 साल के भीतर निश्चित रूप से हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। क्यों कि अभी जो स्थिति है, कई दल उनको समर्थन दे रहे हैं। जो समर्थन देने के बाद उनको ये लगता है कि अगर मैं सरकार अगर ये हिंदू राष्ट्र बनाने की घोषणा करती है पार्लियामेंट में, तो हम उसको वापस ले लेंगे। वापस इसलिए ले लेंगे, समर्थन वापस ले लेंगे। क्यों कि समर्थन, हमारे समर्थन सरकार चल रही है। तो ये स्थिति चल रही है, जबकि इनको भी हिंदू राष्ट्र के लिए समर्थन करना चाहिए, जो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सहयोग कर रहे हैं और मंत्री भी हैं। तो ऐसे में हम लोगों का मुद्दा ये है कि एक हिंदू राष्ट्र बने और शिक्षा जो हमारी बाधित हो रही है उसको सही गुरुकुल परिणति के हिसाब से अपना इसको कायम करें, क्योंकि हमारा संस्कृत जो कहती है, हमारा जो सनातन कहता है, उस हिसाब से हम बच्चों को शिक्षा दीक्षा दें। इस मुद्दे को लेकर के आज मैं आजमगढ़ में आया था, परसों मैं प्रयागराज में था और इसके पहले मैं भभुआ में था। पिछले 1 सप्ताह में मैं 7वां जिला है हमारा। तो शाम तक फिर दूसरे जिले में हम रहेंगे। अच्छा, आप कह रहे हैं